देखिए, रमाकांत पाठक जी सिवान के एक बहुत बड़े हिंदू के लीडर थे। वो लगता है उनके नहीं रहने से एक युग की समाप्ति हो गई और पूरे हिंदू समाज में इस बात की बहुत दुख है और इस दुख को कैसे व्यक्त करें समझ में नहीं आ रहा है। और अब हम लोग क्या करें ये समझ में नहीं रहा है। जब से सुने हैं हम लोग मर्माहत हैं, इतनी बड़ी क्षति हुई है कि इसका पूरा हो ही नहीं सकता सिवान में, क्योंकि वो एक निश्चल व्यक्ति थे और सभी के साथ बराबर उनका स्नेह प्रेम बना रहता था। कितना हो किसी से कुछ हो, लेकिन उनके अंदर कोई किसी तरह की वैमनस्यता नहीं रहती थी। और इस दुख के घड़ी में हम लोग उस परिवार के साथ हैं। जाना सबको है, लेकिन इस समय छोड़ कर के हम लोगों को चले गए, ये बहुत बड़ी दुख है। और उस परिवार के इस दुख के घड़ी में हम लोग साथ हैं। उनके बेटा, उनके भाई, उनके पतोह, उनकी पत्नी जो पूर्व विधायक हैं, वो हमारी माता जी के साथ रही हैं। जब हमारी माता जी विधायक हुआ करती थी, तब आशा पाठक जी विधायक हुआ करते थे। उस समय से, उसके पहले से भी हम लोगों के उनके परिवार से बहुत गहरी लगाव है और उनके जाने का अब दुख इतना है कि शब्दों में बयां नहीं कर सकते हम लोग। बहुत कष्ट हुआ। सुबह ही सुबह आज का दिन हम लोगों के लिए काला दिन है, पूरे हिंदू समाज के लिए काला दिन है। कोरोना काल में लगातार संक्रमण बढ़ रहे हैं, लगातार मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं, ऐसे में सिवान की जनता से क्या? देखिए, हम सिवान की जनता से यही कहेंगे कि विधाता के विधान को कोई टाल नहीं सकता है, लेकिन आप अपने स्वयं सुरक्षित रहिए। किसी के कहने और किसी के गाइड करने का ये इंतज़ार मत कीजिए। आप स्वयं सुरक्षित रहिए और बाकी हम सब आपके साथ हैं। आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। जो इलाज की ज़रूरत होगी, सारे इलाज उपलब्ध है, सब कुछ उपलब्ध है। आप हतोत्साहित मत होइए, क्योंकि सुनने को मिल रहा है कि जिसको पॉजिटिव हो जाता है, वे लोग हतोत्साहित हो जाते हैं और ज़्यादा करके हार्ट अटैक कर जा रहा है। इस तरह के आत्मबल बढ़ाने की ज़रूरत है। रोग से लड़ने के लिए सबसे ज़्यादा आत्मबल की ज़रूरत